नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम एग्जिट पोल में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और अब हम एग्जिट पोल में बात चौथे चरण की कर रहे हैं। जिन चरण में महिला वोटर की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, ये जब आप उसका ट्रेंड देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। और मैंने जो इंडेक्स बनाया है, पैमाना बनाया है, मेरा वही पैमाना है कि महिला वोटर जहां कम निकले हैं वहां एनडीए को खतरा है। तो जरा देखिए चौथे चरण में कहां कहां चुनाव था। एकदम मिथिलांचल के उस इलाके में चुनाव था जहां बीजेपी का कह सकते हैं कि हृदय स्थली रहता है, दरभंगा। जी हाँ, हालांकि इस बार दरभंगा में बहुत जबरदस्त फाइट है और हार जीत का मार्जिन बहुत कम रहेगा, ये बात समझ लीजिए। दरभंगा में जबरदस्त ललित यादव ने जबरदस्त चुनौती दी है गोपाल जी ठाकुर को, और गोपाल जी ठाकुर के खिलाफ एक इनकम्बेंसी तो आपने देखा है कि ब्राह्मण गांव में भी लोग उनको बैठने के लिए नहीं दे रहे थे। हर वर्ग जो बीजेपी का वोटर था जिनके पास जाते थे वहां उन्हें परेशानी होती थी। और राजद ने पहली बार ये प्रयोग किया कि वहां मुसलमान वर्सेस जो होता था उसको उन्होंने उस नैरेटिव को बनने ही नहीं दिया। मोदी जी भी आकर उस नैरेटिव को बनाने की कोशिश किए लेकिन वो नहीं बना। ललित यादव ने उस नैरेटिव को चलने नहीं दिया। तो इस वजह से वो बहुत ही क्लोज फाइट है, पहले वाली स्थिति नहीं है। हार जितने 2 लाख से अधिक वोट से जीते थे गोपाल जी ठाकुर, वो स्थिति नहीं है। समस्तीपुर एलजेपी चिराग के उम्मीदवार हैं और वहाँ भी कह सकते हैं कि बहुत ही क्लोज फाइट है। 2 मंत्री की एक बेटी और दूसरा बेटा चुनावी मैदान में है। हालांकि चिराग पासवान की वजह से अशोक चौधरी की पुत्री को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। यूँ कहिए तो अगर अशोक चौधरी चिराग पासवान के टिकट के बजाय अगर जदयू के टिकट पर वहाँ चुनाव लड़ते तो हमें लगता है कि 3 लाख वोट से जीतती वो चुनाव। लेकिन चिराग पासवान के सिंबल पर गई, इसके कारण बहुत नुकसान उसको झेलना पड़ा है। सिर्फ पासवान वोटर का ही नहीं, पारस और प्रिंस का जो अपना वहाँ नेटवर्क है उस वजह से भी उसको नुकसान पहुँचा। और एनडीए के वोटर में जबरदस्त टूट हुआ। कुर्मी, कोड़ी, हर जाति के लोग उनके खिलाफ वोट किए हैं, जिस वजह से एक जो सबसे सुरक्षित सीट माना जाता था एनडीए गठबंधन का, वहाँ बहुत ही क्लोज फाइट हो रही है। क्योंकि महेश्वर हजारी का बेटा सनी हजारी ने भी जबरदस्त फाइट दिया है, लेकिन वहाँ भी कहीं कहीं महिला वोटर ने दिलेरी दिखाई है। इस वजह से परिणाम को लेकर मेरा जो इंडिकेटर है, हम उसी तरफ बढ़ेंगे। तीसरा सीट उजियारपुर का है। उजियारपुर एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जहाँ कह सकते हैं कि पहली बार आज़ादी के बाद पहली बार नया लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी, पहले समस्तीपुर था, यादव और कुशवाहा एक साथ वोट किया है जबरदस्त तरीके से। और वामपंथी कॉन्स्टिट्यूशन मतलब सीपीएम के 2 उजियारपुर और विभूतिपुर, वो 2 कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां जबरदस्त पकड़ है महिला वोटर पर भी। इसलिए उजियारपुर में कह सकते हैं कि नित्यानंद राय के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई है। नित्यानंद राय को बहुत परेशानी झेलना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी महिलाओं ने आगे बढ़कर वोट किया है। इसलिए उजियारपुर को लेकर संभावना जताने की जरूरत नहीं है। वैसे उजियारपुर नित्यानंद राय चुनाव हार भी सकते हैं, लेकिन हमारी गणना का जो इंडेक्स है उस इंडेक्स में हम हारते हुए उन्हें नहीं दिखा रहे हैं। बात आगे बढ़िए। बेगूसराय में भी महिलाओं ने दिलेरी दिखाई है, और जिस तरीके से कुशवाहा वोट की टूटने की बात आ रही थी खबर, वो उस खबर में उतनी सत्यता सामने नहीं आई। उस कुशवाहा का मैक्सिमम वोट गिरिराज सिंह को मिल गया, भूमियार का तो मिला ही मिला, लेकिन सीपीआई मतलब वहाँ जो उम्मीदवार हैं उन्होंने ज़बरदस्त टक्कर दी है। और हार जीत का फैसला हमने कहा ना कि महिला वोटर हार जीत तय करेगा, इसलिए गिरिराज सिंह महिला वोटर की वजह से, और जीविका दीदी को वो ज़्यादा कह सकते हैं कि साथ भी रखते हैं, जीविका दीदी से उनका लगाव भी रहा है, इसलिए हमें लगता है कि गिरिराज सिंह को अपर हैंड है। वो जब हम अंतिम टैली कहेंगे तो बता देंगे कि आपको क्या स्थिति है। लेकिन ललन सिंह को लेकर 54 बूथ को कैंसिल करने के लिए वहाँ के राजद प्रत्याशी सुप्रीम कोर्ट पहुँच गई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत नहीं मिला। चुनाव आयोग को उन्होंने जो धांधली की शिकायत की थी उस पर क्या कार्रवाई हुई अभी तक पता नहीं चला। प्रशासन पर कई तरीके के गंभीर आरोप लगे, लेकिन जदयू का एकमात्र सीट मुंगेर ही है अभी तक जितना वोटिंग हुआ है,
जहां महिलाएं ने दिलचस्पी नहीं दिखाई उम्मीदवारों को लेकर। महज 0.78%, मतलब 1% भी ज़्यादा महिला वहां वोट नहीं की है। तो समझ सकते हैं कि जब महिलाएं जब वोट नहीं करेंगी तो मेरा इंडिकेटर क्या कहता है। इस तरीके से चौथे चरण में जो परिणाम सामने आने वाले जो हमारे समझ से आ रहे हैं, दरभंगा भाजपा जीतेगी, समस्तीपुर एलजेपी चिराग जीतेगा, और उसके बाद बेगूसराय बीजेपी जीतेगी, उजियारपुर बीजेपी जीतेगी, और ललन सिंह चुनाव हार सकते हैं। मतलब इस पूरे फेज में 4-1 का रिजल्ट सामने आ सकता है।